अच्छा एक बात बताओ, हाथी की महिमा है कि नहीं? लेकिन हाथी अगर अपने आप में प्रदर्शन करने लगे तो बोलो कोई गांव बचेगा, कोई घर मकान दीवार बचेगी? जल्दी बताओ। लेकिन नहीं नहीं, वो अपने आप में मस्त रहता है, लेकिन महिमा बहुत है उसकी। जैसे गणाध्यक्ष भगवान की महिमा है, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, वैसे ही तो गणपति का दूसरा स्वरूप है ना हाथी में। बोलो है कि नहीं? जल्दी बोलो। जब हाथी आ जाता है तो क्या मानते हो? गणेश जी का दर्शन हो गया, यही तो मानते हो। लेकिन प्यारे वो अपना प्रदर्शन नहीं करता है, बस चलता रहता है। कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, वो ध्यान नहीं देता है। अच्छा, आरती करने वाले आरती करते हैं और भौंकने वाले कुत्ते भौंकते हैं पीछे से। ये दोनों सिस्टम चलते हैं एक साथ हाथी के साथ। हाथी गांव में आता है तो जो भक्त होते हैं, अच्छा वो लोग गणेश जी मान करके आरती करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन आरती करने वाले भक्तों की ओर भी नहीं देखता है वो, और पीछे जो गांव के कुत्ते भौंकते हैं उनकी ओर भी नहीं देखता है। कभी हाथी मुड़ करके देखा कि कौन भौंक रहा है? नहीं, चलता जा रहा है। कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है? मान अपमान सम्मान में समान। बोलो तभी सम्मान मिल रहा है कि नहीं? श्रेष्ठ सम्मान हाथी को मिल रहा है। बोलो श्रेष्ठ सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हाथी को? क्योंकि मान सम्मान अपमान में समान, यही है भक्त के लक्षण। मान सम्मान अपमान में समान। किसी भी प्रकार का राग रोष ईर्ष्या मद मोह, ये कोई बीमारियां उसे प्रभावित नहीं करती हैं, सब में समान। वही है भक्त। इसलिए केवल भक्त भक्त मजीरा बजाने से कोई भक्त नहीं हो जाता है। ढोल मजीरा बजा, भक्त हैं ये ढोल मजीरे बजाने से कोई भक्त नहीं होता है। ये ढोल मजीरे तो इलेक्ट्रिक मशीन भी बजाने लगी है। पॉइंट पिलक में लगा दो, टन 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 टन। वो लोग करती है कि नहीं? वो भी बजाती रहती है, वो भी भक्त हो गई। क्यों भाई? वो भक्त हो गई है। खबरदार, ये पूजा के सहयोगी यंत्र हैं, ठीक है ना? क्या है ये? पूजा के सहयोगी यंत्र है प्यारे। लेकिन इससे तुम कहो कि हम भक्त हैं, नहीं। गरुड़ जी का अपना महत्व है, शंख का अपना महत्व है, लेकिन तुम्हारा महत्व अपना अलग है। उसके स्पर्श करने से तुम ये चैलेंज नहीं करोगे कि हमने शंख बजा दिया हम भक्त हो गए हैं। गरुड़ घंट पकड़ने से कोई पुजारी ये नहीं कहेगा कि हम पुजारी हो गए। नहीं नहीं, ये कर्तव्य कर रहा है। वो पूजा करना उसका दायित्व है, इसलिए उसका निर्वाहन कर रहा है। भक्ति का संबंध हृदय से है। बोलो किससे है भक्ति का संबंध? हृदय से है भक्ति का संबंध। इसलिए चाहे पुजारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, अगर हृदय से समर्पित हो तुम भगवान के लिए, तब भक्त माने जाओगे। पद से नहीं, हृदय से समर्पण। आज भरत जी महाराज ने देखा कि हृदय से समर्पण है केवट के जीवन में, हृदय से। इसलिए हृदय से समर्पण है, तभी तो उसने यही कहा था, पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई, चहो मोह राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। पद कमल धोए, तो पद कमल धोने का अर्थ क्या है? चरण कमल रज सबका वहां। चरण कमल रज, केवल चरणोदक चाहिए मुझे, मात्र मुझे चरणोदक मिल जाए, बस मेरा जीवन धन धन कृतकृत हो जाएगा। चरणोदक, बोलो मांग और चाह क्या है? चरणोदक। मांग और चाह क्या है? चरणोदक। ये है भक्त, ये है भक्ति। आज भंडारे में खीर मालपुआ न मिले पर्याप्त तो झगड़ा मचाने लगते हो हैं? कहे हम भक्त हैं, हमको खीर मालपुआ पर्याप्त नहीं दिया, लड्डू पेड़ा नहीं मिला, अच्छा इनको मिल गया हमको नहीं मिला। गलत। इस परिसर में आकर के यज्ञ भगवान की कृपा से तुम्हें जो भी प्रसाद मिल जाए,
बस आनंद ले लो उसमें। और यज्ञ परिसर में परिक्रमा करते समय यदि वहां की धूल मिल जाए उठा करके मस्तक से लगा लो, बस व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये अंतः भक्ति है। इसलिए आप सबको मैं बता रहा हूं कि हमेशा इन दोषों से बचना है। और आज केवट बच गया इन दोषों से, भक्त है वो। भरत जी ने कहा सीख मिल रही है, सबक मिल रहा है। इसलिए भरत जी महाराज ने उस भक्त केवट को प्रणाम किया है। किसने प्रणाम किया है बोलो? भरत जी ने। किसको किया प्रणाम? केवट को प्रणाम किया है। और वहां के राजा ने भरत को प्रणाम किया है। बोलो निषाद राज जी ने किसको प्रणाम किया? करत दंडवत देखते भरत लीन उर लाए। तो भरत जी ने उठाया है, लेकिन दंडवत किसने किया है बोलो? राजा ने किया है दंडवत। करत दंडवत देखते भरत लीन उर लाए। देखा कि वो पड़ा हुआ है चरणों में, भरत जी दौड़े दौड़े गए और उठाया, हृदय से लगा लिया। लेकिन केवट को किसने प्रणाम किया है? जल्दी बोलो। भरत जी ने प्रणाम किया है केवट को। आप कहोगे केवट को भरत जी ने प्रणाम किया। हाँ, इसके आगे की ही चौपाई है अर्धाली, सुनते जाओ। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहूं भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी है बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। तिन तरु बरन मधुबट शोहा, मंजू विशाल देख मनमोहा। बेदी पर मुनि साधु समाजू, राजत सीय सहित रघुराजू। तहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान। और सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जैसी एक एक शब्द भरत जी ने सुना केवट के मुखारविंद से, उसी समय करत प्रणाम। बोलो प्रणाम किसने किया? जल्दी बोलो। करत प्रणाम प्रणाम, चले दो भाई। जो रास्ता केवट ने बताया उसी रास्ते पर दोनों भाई चल पड़े, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन चले कैसे? पहले प्रणाम किया, इसके बाद चले। बोलो भाई, भक्ति की महिमा को समझ गए ना भरत जी? भक्ति की महिमा को भरत जी समझ गए। भरत जी की महिमा को श्रृंगवेरपुर का राजा नहीं समझ पाया, इसलिए वो गलती महसूस कर रहा है और साष्टांग प्रणाम कर रहा है। भरत ने उठाया, लेकिन भरत जी समझ गए केवट की महिमा को, इसलिए करत प्रणाम। तो आज भरत जी प्रसन्न हैं कि मुझे भक्त का दर्शन हो गया, भगवान के भक्त का दर्शन हो गया। अब मैं प्रणाम करता हूं, भगवान को बाद में प्रणाम करूंगा, पहले भगवान के भक्त को प्रणाम करूंगा। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत शारद सच्चाई। भगवान को बाद में प्रणाम कर लूंगा, लेकिन भक्त को पहले मैं प्रणाम कर रहा हूं। अच्छा, ये भक्त को प्रणाम। अगली चौपाई में पाहि नाथ कहे पाए गुसाई, भूतल परेउ लकुट की नाही। ये भगवान को प्रणाम है। बोलो, साष्टांग लकड़ी की तरह गिर गए, पाहिमाम पाहिमाम। ये किसको प्रणाम है? जल्दी बोलो। ये भगवान को प्रणाम है। लेकिन हाथ जोड़ करके करत प्रणाम चले दो भाई, वाणी से हाथ से प्रणाम किया, ये भक्त को प्रणाम किया है। और लकड़ी की तरह गिर करके प्रणाम किया, ये भगवान को प्रणाम किया है। लेकिन पहले भक्त को प्रणाम किया, बाद में भगवान को प्रणाम किया। यह है भक्त की महिमा।
महाराज परीक्षित जी ने भी तो शरीर छोड़ने के पहले ये प्रार्थना की थी कि मैं यज्ञ के सम्मुख प्राण त्यागूं। तो वो भी ज्ञान यज्ञ था। भागवत को क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञ कहते हैं भागवत को, ज्ञान यज्ञ। याद रखना, ज्ञान यज्ञ में उपस्थिति दर्ज कराई और उसी ज्ञान यज्ञ में श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी श्रवण की, अनंत संतों का दर्शन किया और याद रखना अपने प्रारब्ध को स्वीकार किया और कहा कि ऋषि का वचन असत्य सिद्ध ना हो जावे। यदि सर्प दंश से मृत्यु होगी तो सर्प दंश से ही मेरी मृत्यु होना चाहिए। और बोलो तक्षक ने आकर के डसा। लेकिन इसके बाद एक ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि सर्पदंश से जिसकी मौत हो जाती है वो अधोगति को प्राप्त होता है। लेकिन महाराज परीक्षित को सर्प ने डसा, मृत्यु हुई और वैकुंठ के लिए चले गए, भगवान के धाम में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। तो बोलो भाई कहां गए परीक्षित जी? जल्दी बोलो। परम धाम, वैकुंठ, यही परम पद है। इसलिए वो ज्ञान यज्ञ की वेदी है। कथा सुनते सुनते परम पद मिला है। यहां भी कथा हो रही है। यहां यज्ञ भगवान के दिव्य वेदिका पर आहुतियां डाली जा रही हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। ये वेद मंत्र गूंज रहे हैं, कथा गूंज रही है। बोलो कोई घर में भी होगा तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से उसके कानों में वो शब्द पहुंच रहे होंगे कि नहीं? पहुंच रहे होंगे। व्यापक प्रबंध किया गया है। इसलिए ये तो कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए तो शुद्धिकरण हो गया है। तो निश्चित रूप से वो परिवार पांडाल के बाहर बैठ करके कथा सुन सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो आइए मैं चर्चा कर रहा था कि अपने दोषों को प्रकट करो। जनता के सामने नहीं कर सकते हो, भगवान के सामने प्रकट कर दो। भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि हम अपनी कमी अगर किसी को बताएंगे तो वो हंसी उड़ाएगा, इधर कहेगा उधर करेगा, ये कहेगा वो कहेगा। ठीक है, मत कहो, इंसान से कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने दोषों को भगवान से जरूर कह दो। छिपाना नहीं है। यद्यपि भगवान जानता है, लेकिन वाणी से भगवान के सामने अगर प्रकट कर दोगे दोष, तो याद रखना वो अकारण करुणा वरुणालय है। उसके मन में दया कृपा का भाव आ जाएगा और तुम्हारे दोषों को सुन करके वो तुम्हें क्षमा कर देगा। दिन नहीं जाता है जिस दिन गलती ना होती हो। अगर तुम्हारी जानकारी में गलती नहीं हुई है तो अनजाने में गलती हुई है, अनजाने में हो गई गलती। भगवान का दर्शन करोगे तो वो सारे दोष तुम्हारे दिन के दूर हो जाएंगे। और यदि तुमने शाम को आकर के दर्शन कर लिया, दिन भर कार्य किया, तो दिन के दोष दूर हो जाएंगे। और रात्रि में यदि दोष आए हैं तो सुबह स्नान करके भगवान का दर्शन कर लिया, रात्रि के दोष दूर हो जाएंगे। इसलिए सुबह शाम भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए, मंदिर में करना चाहिए। अब एक प्रश्न आ जाता है कि महाराज मंदिर ही में क्यों जाए, हमारे घर में भगवान रखे हैं, हमारे घर में भगवान रखे हैं तो मंदिर में क्यों जाएं? आपको एक बात बता दें, अन्यथा मत लेना। मंदिर के अंदर जो ठाकुर जी विराजमान होते हैं उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? पहले इस बात को बताओ। अच्छा, घर के अंदर जो भगवान तुमने रखे हैं
वो तुम्हारे भाव से रखे हुए हैं। किससे रखे हैं जल्दी बोलो? भाव से रखे हैं, इसलिए छोटी मूर्तियां रखी जाती हैं। ठाकुर जी छोटे विग्रह होते हैं। शालिग्राम तो स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन छोटे विग्रह रखे जाते हैं। छोटा मोटा नियम पूरा करके पधरा दिया जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर जो मूर्ति विराजित होती है विशेष रूप से नियम के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित होती है कि नहीं होती है? मूर्ति उसमें प्राण है। चाहे जितना नर्मदा जी का जल घर के अंदर लाओ, लेकिन वो जल होगा। लेकिन घर से नर्मदा जी के तट पर जाना ये अलग बात होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? उस तट पर पहुंचना, क्योंकि तुम जल तो ला सकते हो नर्मदा जी का, लेकिन तट नहीं ला सकते हो। तट ला सकते हो क्या? और तट का बहुत महत्व है। तट का बहुत महत्व है। अगर महत्व ना होता तो याद रखना, भगवान राम जो है बिना तट के, बिना घाट के वायु मार्ग से गंगा पार कर लेते। बोलो कर लेते कि नहीं? वायु मार्ग से चले जाते। राम जी के लिए घाट की और तट की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, तट का महत्व है, इसलिए भगवान राम ने तट को स्वीकार किया है। इसलिए भगवान राम तट पर पहुंचे हैं। चाहे सरयू का तट हो, वहां जन्म लिया है, और वनवास काल में गंगा पार करने के लिए श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर घाट पर खड़े होकर के केवट से नाव मांग रहे हैं। ये तट का महत्व है। हम लोग जो है प्रयाग में रहते हैं, माघ में, कुंभ में रहते हैं, शिविरों में रहते हैं, लेकिन बोलो हम भी चाहें तो गंगा जल मंगा सकते हैं ना अपने शिविर में, लेकिन नहीं, स्नान करने के लिए तट पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? संगम तट पर जावें, या 10-20 कदम जहां गंगा जी हैं वहां चल के जावें, और तट पर खड़े होकर के पूजा भी करते हैं। बोलो साष्टांग प्रणिपात भी करते हैं। रहते तो गंगा के परिक्षेत्र में है, शिविर वहीं लगा हुआ है, सारा प्रबंध है। जो नल लगे हुए हैं वो गंगा जल ही आ रहा है उसमें। शिविरों में जो जल की व्यवस्था है, प्रबंध है, वो गंगा जल का ही है। लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान करने कहां जाते हैं? बोलो तट पर जाते हैं। तट की महिमा अलग है, महिमा विशेष है। इसलिए प्यारे मंदिर में बैठे हुए भगवान की महिमा विशेष है, अवश्य चल के जाना चाहिए। प्यारे, साधु किसी के घर में रह रहा है ये अलग बात है, लेकिन साधु आश्रम में रह रहा है ये अलग बात है, और साधु किसी तीर्थ में रह रहा है ये अलग बात है। अलग अलग बात, अलग अलग महिमा है। इसलिए साधु को किसी के घर, गृहस्थी के घर में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन अलग बात है, लेकिन डेरा डाल लो हमेशा के लिए घर के अंदर नहीं। नहीं, आपको एक आश्रम चुनना होगा, भले ही वो आश्रम छोटा ही क्यों ना हो। यही तो संत की मर्यादा है। बड़ी मूर्तियों को घर में नहीं रख सकते हो, मंदिर में ही रखना पड़ेगा। ये दुकानों में बड़ी बड़ी मूर्तियां तब तक रहती हैं जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, तभी तक दुकानों में मूर्तियां रहती हैं। कोई दुकानदार ये सिद्ध कर दे कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को वो अपनी दुकान के अंदर रखे हो, नहीं नहीं नहीं, मर्यादा नहीं। तो हम सबको पालन करना पड़ेगा मर्यादा का। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी बहू अगर घूंघट नहीं डाले है तो लोग उसे बहू नहीं कहेंगे। बहन जी जा रही हैं, बिटिया जा रही है, क्यों भाई? बहू नहीं जा रही है, बहन जा रही है, बेटी जा रही है, क्यों भाई? क्यों कहोगे कि नहीं कहोगे? जल्दी बोलो। लेकिन घूंघट यदि पड़ा है तो सब यही कहेंगे बहू जा रही है। बोलो, घूंघट ने ये सिद्ध कर दिया, मर्यादा ने पहचान बना दी है
ये बहू जा रही है। इसलिए अपनी अपनी पहचान बना करके रखो। ये मस्तक बता देता है, पूछने की जरूरत नहीं है कि ये नारी का समाज में स्वरूप क्या है। अगर सिंदूर लगा हुआ है तो बोलो ईमानदारी से, ये सिद्ध हो जाता है, पूछने की जरूरत नहीं है, सुहागवती नारी है। मंगलसूत्र अगर दिखाई दे रहा है, ये सुहागवती नारी है। अगर बेटी के मस्तक पर भी सिंदूर है तो समझ लेते हो कि विवाहित है। क्यों भाई? बहन के सिर पर सिंदूर है तो समझ लेते हो कि विवाहित है। ये पहचान है। एक सज्जन बोले, महाराज जी पुरुष की पहचान बताओ कैसे कि विवाहित है। अरे खोपड़ी खराब करने वाले लोग क्या बतावें, अब कहते रहते हैं। तो एक सज्जन बोले, महाराज सोने की जंजीर लटकी हो तो पता लग जाता है कि शादी में मिली। हमने कहा जिनकी शादी नहीं हुई है उनको, उनके गले में सोने की जंजीर नहीं है क्या? वो भी सोने की चैन पहने हुए हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि सोने की चैन। बोले नहीं, वो ससुराल में मिलती है। हमने कहा ससुराल में मिलती है, दुकान पे नहीं मिलती है। दुकानों में ससुराल है तुम्हारी? ससुराल में मिलती है, दुकान से खरीद के लाओ, पैसा दो, पहन लो। बोले महाराज तो फिर क्या प्रमाण है ये बताओ आप। हमने कहा कि पहले क्या प्रमाण होते थे अलग बात है, लेकिन वर्तमान में तो आज समझ में आ जाता कि शादी हो गई। क्यों? पत्नी आई, सोने का मंगलसूत्र चमचमा रहा है, सिंदूर चमचमा रहा है, मंगलसूत्र लटका हुआ है, पहचान है। क्योंकि सिंदूर मंगलसूत्र लटका हुआ है, पहचान है। और मैंने कहा आज के जमाने में ऐसे दृश्य कम ही देखने को मिल रहे हैं। नहीं, ज्यादातर शादी के बाद दूल्हा का मुंह लटका, मुंह लटका। इसका मतलब है कि पति पत्नी में वैचारिक मतभेद हो गए। बोलो भाई सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? चेहरा बता रहा है कि विवाह के तुरंत बाद विचार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए चेहरे पर उदासीनता आ गई है, समस्याएं झलकने लगी हैं, टेंशन तनाव दिखाई देने लगा है। और आज 70% केस ऐसे ही सामने आ रहे हैं, मुंह लटके हुए, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी पत्नी कहती है मरने की धमकी देती, तो कभी पति मरने की धमकी देता है। और माँ बाप रोते रोते परेशान है, पूरा घर जो है शोक में डूबा हुआ है कि कब घटना घट जाए। हे प्रभु रक्षा करना, बचाना, हे प्रभु रक्षा करना, बचाना, बचाना। बोलो यही भगवान से मांग हो रही है कि नहीं? खबरदार, ये पशुओं से बदतर जिंदगी है। पारिवारिक संतुलन मत बिगाड़ो, सामाजिक संतुलन मत बिगाड़ो, संतुलन बनाने की कोशिश करो। अयोध्या की 4 कुलवधुओं ने अयोध्या को डूबने से बचा लिया। 4 कुलवधुओं ने, अयोध्या की 4 कुलवधुओं ने, सीता, मांडवी, उर्मिला, सुरतकीर्ति, इन चारों ने बड़ी विषम समस्या आई थी, लेकिन इन चारों ने अयोध्या को डूबने से बचा लिया। बहुओं ने बचाया है।